दिल्ली की चुनावी जंग में शराब घोटाले का मामला एक बार फिर उछला है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएजी रिपोर्ट का हवाला दिया है बीजेपी ने और अरविंद केजरीवाल को घेरा है, जिसमें बीजेपी दावा कर रही है कि शराब घोटाले की वजह से दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। और सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए बाकायदा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने घूस ली है। विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को नजरअंदाज किया गया, लाइसेंस जारी करने के नियमों में अनदेखी की गई, कीमतों के निर्धारण में पारदर्शिता नहीं अपनाई गई। अब आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि ये सीएजी रिपोर्ट है कहां, ये दावे आपके कहां से आ रहे हैं? मैं 2026 की बात करने आया, क्योंकि 2025 वित्तीय वर्ष है, लेकिन शराब घोटाला 2026 करोड़ का है। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला 2026 करोड़ राजकोषीय घाटा हुआ है। आप याद करिए, आम आदमी पार्टी ने कहा था पाठशाला बनाएंगे, पाठशाला तो नहीं मधुशाला बनी। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। ये यात्रा जो 10 वर्षों की है वो घोटालों की है और आपके पाप की है। और ये आपका पाप एक नहीं अनेक घोटाले, एक ऐसी सरकार जिसके 8 मंत्री जेल में गए, 15 विधायक जेल में गए, एक सांसद जेल में गया जिसका उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी जेल गए। हिंदुस्तान के आजादी के बाद कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिसने इतने पाप किए होंगे जितने आपने किए। इसलिए आपदा का जाना जरूरी है। जब दिल्ली के लोगों की कोविड के समय सांसें उखड़ रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, जनता त्रस्त, आम आदमी मस्त थी, क्योंकि उस समय ताना बाना बुना जा रहा था शराब घोटाले का। जी हां, वही मधुशाला जो पाठशाला की जगह खुली, जो एक शिक्षा मंत्री ने नहीं, शराब घोटाला करने वाले मंत्री ने दी। और इसके पीछे अगर आप जाएंगे डिटेल में तो 10 फाइंडिंग्स जो हैं, C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ही नहीं, दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सारा पैसा अरविंद केजरीवाल, ये 2026 करोड़ तो सीएजी की रिपोर्ट बता रही है, ये 2026 करोड़ हैं जो तुम्हारे शीश महल पे लगे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल हो, शराब के मंत्री मनीष सिसोदिया उस समय हो, इन लोगों ने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए शराब की नीति में जो घोटाला किया है, इसके पापों की सजा इनको जरूर मिलेगी। इस धरती पे अगर कोई झूठों का सरदार है, कोई झूठों का सुल्तान है और सबसे बड़ा कोई झूठा है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं फिर कहता हूं, अरविंद केजरीवाल आप कोर्ट गए क्योंकि आपने चोरी की शराब घोटाले में, आपको कोर्ट भेजा, आपको जेल भेजा न्यायालय ने, आप जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं। और अब जो सीएजी, अच्छा इतना बता दिया अरविंद केजरीवाल, ये सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पे क्यों नहीं रख रहे? अगर तुम सच्चे हो तो रखो ना सीएजी पटल, उसमें विधानसभा के पटल पे नहीं रखेंगे। वही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के दावों को खारिज किया। संजय सिंह ने पूछा कि आखिर ये सीएजी की रिपोर्ट है कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। एक तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, दूसरी तरफ कहते हैं सीएजी रिपोर्ट आ गई। कहना क्या चाहते हैं भाजपा के लोग? दिल्ली के खुशियों को हटा करके और दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का
सीधा एक्साइज पॉलिसी में लूट दिल्ली का, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल कभी 2013 में हाथों में लहरा करके शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी को घेरने का एक मौका मिला, कांग्रेस भी हमलावर है। उन्होंने कहा मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं, जोड़ना घटाना आता है। जोड़ा कितना दिल्ली और दिल्ली के खजाने में वो तो पता नहीं। 33 करोड़ का शीश महल और 2600 करोड़ का शराब नीति में घोटाला सीधा खजाने में हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। घटा कितना ये दिल्ली देख रही है, और वो घटा का घाटा आपको केजरीवाल जी इन चुनावों में उठाना होगा।